सुनील कौशिक जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ। आज की इस पूरी बहस जो अभी तक चली, इसमें आपको क्या समझ में आया? ये पूरा का पूरा खेल सिर्फ नैरेटिव गढ़ने का है, या सरकार भी कहीं ना कहीं एडमेंट नजर आती है कि भाई कौन से चुनाव सुधार की आप बात कर रहे हैं? लेकिन अगर एडमेंट होती तो एसआईआर की प्रक्रिया ही नहीं होती ना, ज्यादा आसान होता फिर तो वोट चोरी करना। करते अपने हिसाब से मैनेज। देखो पूर्णिमा जी, एसआईआर कार्यक्रम से पहले जो बिहार में शुरू हुआ तो सिर्फ एक ही मुद्दा था कि आधार कार्ड को सम्मिलित किया जाए। आधार कार्ड के बगैर एसआईआर हो रही है तो हम इसको मानेंगे नहीं। एसआईआर कार्यक्रम में आधार कार्ड सम्मिलित हो गया। फिर कोई मुद्दा आया, कोई ऐसी बात विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में रखी क्या जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई किया हो? एसआईआर कार्यक्रम जो भी चल रहा है, जो भी एसआईआर कार्यक्रम चलाने का ब्लूप्रिंट है, वो मोदी सरकार ने तय नहीं किया, वो तय किया कांग्रेस की सरकार ने। और जो भी प्रक्रिया है वो प्रक्रिया 2003 और 2004 में जो रही वही प्रक्रिया 2025 में है। विपक्ष कह रहा है कि साहब नागरिकता तय चुनाव आयोग करेगा। क्या? कौन तय करेगा? क्या चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय होकर के कहीं से लिस्ट वेरीफाई होकर आती है क्या कि ये लिस्ट वेरीफाई कर दी गई है, अब इसको आप वोटर लिस्ट में सम्मिलित कर लीजिए? जो प्रक्रिया है, जो पैमाने देश के संविधान ने चुनाव आयोग को तय करने के लिए दिए हैं, उस व्यवस्था के हिसाब जो भी कागज चुनाव आयोग मांगता है वो देने हैं। उसमें वो बीएलओ को अधिकार है, बीएलओ जांच करेगा और बीएलओ जांच करने के बाद सम्मिलित या रिजेक्ट करेगा। उसके बावजूद भी 2 महीने का समय होता है कि किसी को भी गलत हुआ है, गलत नाम काट दिया या फर्जी तरीके से नाम जोड़ दिया, वो 2 महीने में आप अपनी शिकायत दर्ज कराइए और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो जिला निर्वाचन अधिकारी होता है वो तय करता है क्या सही है क्या गलत है। इसमें क्या गलत है और क्या सही है? जो बार बार ये मांग उठती है कि साहब सीजीआई होने चाहिए, जो गोयल साहब का परिचय जो बता रहे थे अमीन साहब, वो पूरे देश को मालूम है कि गोयल साहब की नियुक्ति तत्कालिक हुई, उसको लेकर के कुछ लोग गए और वो तत्कालिक आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सीजीआई भी होगा। लेकिन जब तक भारत सरकार इस पर कोई नियम नहीं बना देती, कोई नियम था ही नहीं। चुनाव आयोग की नियुक्ति का कौन सा नियम था? 3 सीनियर आईएएस जाएंगे, पीएमओ उसमें से एक क्लिक कर देगा, यह प्रक्रिया थी। तो इस प्रक्रिया में जो तब भी अब कर दिया कि साहब नेता विपक्ष होगा, सरकार प्रधानमंत्री होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होगा। इससे पहले न तो कभी सीजीआई थे और न नेता प्रतिपक्ष रहा कभी कि नेता प्रतिपक्ष को भी पूछ लिया जाए कि इसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। तो अब इससे दर्द क्यों, यह समझना पड़ेगा। और दूसरा, कबीर जी कह रहे थे, पूरी बात नहीं कह पाए कि साहब भारतीय जनता पार्टी ने भी विरोध किया। जिन मुद्दों को लेकर के जो किताब लिखी गई, जिन मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए, वो कांग्रेस की सरकार ने स्वीकार नहीं किए। किए क्या? नहीं किए। तब आप तो सत्ता में थे कांग्रेस की सरकार के साथ, जब आपने रिजेक्ट कर दिया सत्ता में रह करके, वही चीजें आप फिर दोहरा रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी वो आप कर रहे हैं। ठीक है। सरकार की सीमाएं सबको पता है। कबीर जी की भी पार्टी की सरकारें रही हैं प्रदेश में और केंद्र में सहयोगी रही हैं। हर सरकार की एक सीमाएं हैं, उस सीमा के हिसाब से सरकारें निर्णय लेती हैं। केवल विपक्ष में लेकर के तो आप कुछ भी कह दीजिए नहीं। और फिर उसके बाद अगर फिर चर्चा होगी तो चर्चा हर बात पर होगी। फिर सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भाई बीजेपी इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर रही है या फिर विपक्ष चुनाव परिणाम को स्वीकार करने के लिए अभी तक खुद को तैयार नहीं कर पाया है। अमीन साहब, अब आप तक आवाज आ रही है सर? एक बार प्लीज मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आप अपनी बात को पूरा करेंगे। कपिल जी, मैं फौरन फिर उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। हाँ, तो उसमें ये हुआ कि जब ये मुकदमा हुआ तो उसके बाद सीजीआई ने ये कहा कि जब तक इसमें कोई अनियमितता नहीं बरती गई है और जब ये आपने कोई नियम नहीं बनाए हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर अपना कानून बनाइए, कैबिनेट में पास करिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर अपना कानून बनाया और बना के बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हमने जो है अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर तो होते ही हैं हर कमेटी के चेयरमैन सिलेक्शन के, और एक हमने गृह मंत्री या लॉ मिनिस्टर जो भी नोडल मिनिस्ट्री का होगा उसको हम एक रख लेंगे। ये 3 लोगों की कमेटी चुनाव करेगी। इस बात पे सीजीआई विड्रॉ हो गए। और क्या है जब कोई केस होगा चुनाव आयुक्त का, अगर सीजीआई के पास जाता है और सीजीआई मेंबर होंगे, ये समझ में इनके क्यों नहीं बात आती? वो किस तरह से उसका सुनवाई करेंगे, हमारी समझ से नहीं आता। ये कोई इस तरह की बातें नहीं है जिस तरह की इस तरह बातें की जाती हैं बार बार। और ये मुद्दा तय हो चुका। जहां तक सवाल रहा ईवीएम का, और उसके लिए आज ईवीएम की बात की जा रही है। ईवीएम के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि ईवीएम
बैटरी ऑपरेटेड है, इसका इंटरनेट से कोई कनेक्शन नहीं है। कई बार लोग कहते हैं दुनिया में सर यूज उसके की लिए तो जाती है। आप लोगों ने की हैकेथॉन और तक सब कुछ आयोजित हो गया, बात है। वो तो सब किया जा चुका है ताकि ईवीएम पर जरा ये नेट जितना तक- भी शक शुबा है वो खत्म हो। उसकी कोशिश तो पहले कई बार ये- की जा चुकी है।